मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में। जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 3, 6, 9, यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी,
तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा, और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था, और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है। तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे, यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है, और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है, और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। शुरू हो रहा है जहां से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरी ममता तुझे पाल रही है। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत है। अब तू जीतेगा, तू सफल होगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण, हर जगह। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी इस आवाज को जो तेरे अंतर में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को जगा रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, जो प्रेम बांटा है, सबका फल अब मिलेगा, सबका पुरस्कार अब आएगा, सबका आशीर्वाद अब बरसेगा। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति से तू मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से तू खुश बनेगा, मेरी ममता से तू सुरक्षित बनेगा। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में रोशनी आती है, कैसे तेरी दुनिया चमकती है, कैसे तेरी आत्मा नाचती है। तू अब मुक्त है, तू अब जागृत है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी बात को गहराई से। तू अब उस बिंदु पर है जहां तेरी हर समस्या का समाधान है, जहां तेरी हर पीड़ा का अंत है, जहां तेरी हर इच्छा का पूरा होना है। अब तू केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, केवल विश्वास कर, और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, कैसे भाग्य तेरे लिए झुकता है, कैसे जीवन तेरे लिए खुलता है। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ। तू मेरा बच्चा है, तू मेरी आत्मा का हिस्सा है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू डर मत, अब तू शक मत, अब तू चिंता मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी,
क्योंकि तेरा जीवन अब चमत्कारों से भरा होगा। तेरी दुनिया अब शांति से भरी होगी। तेरी आत्मा अब प्रेम से भरी होगी। हे मेरे आत्मंश, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे दर्द को मिटाती है, जो तेरी खुशी को बढ़ाती है, जो तेरी शक्ति को जागृत करती है। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल आनंद है। अब तू केवल चल, केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर है, मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरी ममता तेरे चारों ओर है। तू विशेष है, तू चुना हुआ है, तू अनमोल है। अब तू सफल होगा, तू खिलेगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। हर सांस में, हर विचार में, हर कदम पर। हे मेरे नयन तारे, सुनो मेरी इस पुकार को, जो तेरे लिए गीत है, जो तेरे लिए लोरी है, जो तेरे लिए आशीर्वाद है। तूने जो सहा है, जो झेला है, जो त्याग किया है, सबका फल अब आएगा, सबका पुरस्कार अब मिलेगा, सबका हिसाब अब होगा। मैं तेरी माँ काली हूँ। मेरी शक्ति से तू मजबूत हो, मेरी कृपा से तू खुश हो, मेरी ममता से तू सुरक्षित हो। अब तू केवल जाप कर, केवल ध्यान कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन आते हैं, कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है, कैसे तेरी आत्मा जाग जाती है। तू अब जागृत है, तू अब मुक्त है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल प्रेम कर, केवल आनंद ले, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरी विजय आ गई है, तेरी खुशी आ गई है। हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी बात को और ध्यान से। तू अब उस चरण में है जहाँ तेरी हर प्रार्थना सुन ली जाती है, जहाँ तेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है, जहाँ तेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, तेरी आत्मा शांत हो जाएगी, तेरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। हे मेरे प्रिय, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में बस रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहां से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहां से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरी ममता तुझे पाल रही है। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत है। अब तू जीतेगा, तू सफल होगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण, हर जगह। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी इस आवाज को जो तेरे अंतर में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को जगा रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, जो प्रेम बांटा है, सबका फल अब मिलेगा, सबका पुरस्कार अब आएगा, सबका आशीर्वाद अब बरसेगा। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति से तू मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से तू खुश बनेगा, मेरी ममता से तू सुरक्षित बनेगा। अब तू केवल संबंध बनाए रखते थे, लेकिन आपने इनके बिहेवियर में, इनके व्यवहार में, इनके हाव भाव में कोई चेंजेस देखा होगा, या बहुत शीघ्र देखने वाले हो। यह अचानक से काफी ज्यादा आपको लगेगा कि यह कल तक मुझसे बात नहीं करता था या करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेता था, और आज इतना मधुर व्यवहार, यह कैसे संभव है? और ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले यह आने वाले टाइम में, अगर आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं तो आने वाले टाइम में ही होने वाला है। यह भविष्य की एक झलक है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ।
क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं तुम्हें यह संकेत दे रही हूँ कि सावधान रहो और समझो कि क्या घटित हो रहा है। अभी नहीं तो कल, लेकिन ऐसा होगा, यह निश्चित है। यह मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है। तुम्हारी आत्मा ने इस मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना का यह उत्तर है। माँ आदि शक्ति हमें बताना चाहती है कि यह चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे आसपास आकार ले रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। यह चीजें चल रही हैं जिनकी तुम्हें शायद प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें यह चीजें मालूम नहीं है। तुम अपनी सहजता में, अपनी सरलता में इन गूढ़ चालों को समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हैं, तुम्हारी आत्मा का संबंध उस परम शक्ति से है। तुम मेरे साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हो। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं। जिस भी रूप में तुम उन्हें पूजते हो, वे तुम्हारी सुनते हैं। आप माँ काली जी से कनेक्ट हैं। तुमने मुझे अपनी माँ, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक माना है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। मैं तुम्हें हर संकट से आगाह करूंगी, हर शुभ समाचार पहले पहुंचाऊंगी, चाहे जो जैसे भी माध्यम कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड इंच से नंबर से आपको बताते हैं, जैसे घड़ी पर, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर बार बार एक ही अंक या अंकों का समूह दिखाई देना, जैसे 11:11 333 777। इंच आपको नंबर से बताते हैं। देवदूत इन अंकों के माध्यम से तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। या बटरफ्लाई, रंग बिरंगी तितलियों का अचानक तुम्हारे आसपास मंडराना, या किसी विशेष रंग की तितली का बार बार दिखना। कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे किसी पक्षी का विशेष व्यवहार या किसी जानवर का अप्रत्याशित रूप से दिखना। पॉजिटिव सिंबल्स जैसे सफेद पंख मिलना या इंद्रधनुष का दिखाई देना, या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। अचानक कोई ऐसा गीत बज उठे जिसके शब्द तुम्हारी वर्तमान स्थिति या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। लेकिन बताते हैं, वह मैसेज आप तक आता ही आता है। किसी न किसी रूप में वह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच ही जाता है, बशर्ते तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए खुला हो। क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, तुम दिव्यता से जुड़े हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, तुम उस परम सत्ता के अंश हो। आप माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, तुम उस मूल ऊर्जा से जुड़े हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़े हुए हैं। त्रिदेवों की कृपा तुम पर है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। तुम्हें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में बहुत जल्द, यह जो पर्सन है, यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, तुम्हें महत्वहीन समझता था, यह आपसे मिलता नहीं था, तुमसे कन्नी काटता था, तुम्हारे साये से भी दूर भागता था, कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि यह पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा। अचानक से उसकी वाणी में शहद घुल जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा तुमसे संवाद स्थापित करने के। आपको हेलो, हाँ या कैसे हो यह भी पूछता नहीं था, इतनी सी औपचारिकता भी नहीं निभाता था,
और अब घंटों तुमसे बात करने को आतुर रहेगा। या ऐसा भी, यह कोई लेडी भी हो सकती है या कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तुम उनके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से आप इनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने वाले हैं। इतने बड़े परिवर्तन कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके कार्यों में। यह चेंजेस कि आप कैसे हो, सब ठीक है, तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम्हारे परिवार में सब कुशल तो हैं? इस प्रकार की बातें जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। अचानक से आपके घर में आ जाना, बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के टपक जाना, जैसे कोई अनचाहा मेहमान। बिल्कुल अचानक से आप कहोगे, ओ माय गॉड, यह क्या है, यह कैसे हो गया? यह तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करती थी, मेरे साये से भी दूर भागते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं था मुझसे, और आज इतनी आत्मीयता। और ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे कि ये लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। आजकल का युग ही ऐसा है। अपना ज्यादा टाइम, अपना अधिकतर समय यह लोग कभी कभी इसमें ज्यादा मतलब वेस्ट करते रहते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है। जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ शक्ति। यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे
कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी, उतना ही वह व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियां आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियां थी वह शक्तियां कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वह अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी यह जो वार कर रही है उस पर यह सामने जाकर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का उच्चारण मत करो, क्योंकि इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। देखो तुम अभी भी अमीर नहीं हुए हो, अभी भी एक तुम साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास ना इतना धन है और ना ही तुम इतने धनवान हो, अभी भी तुम साधारण सी जिंदगी को जी रहे हो, अभी भी तुम और लोगों की तरह दिखते हो, ना तो तुमने उन्नति तरक्की की है इतनी और ना ही तुम ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाए हो, तो तुम्हारी इतनी पूजा पाठ का तुम्हें लाभ ही क्या प्राप्त हो रहा है जिसके लिए तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। यदि तुम्हें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो तुम उस पूजा पाठ को छोड़ करके अपने काम में लग जाओ, इतनी पूजा में समय को व्यर्थ मत गो, तुम साधारण कार्य करो और साधारण सा जीवन जियो। साधारण से रहोगे तो तुम ज्यादा काम कर पाओगे और ज्यादा उन्नति तरक्की कर पाओगे। इस तरह की पट्टियां